फ्रेंड्स, हूँ आपका दोस्त प्रकाश एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम. फ्रेंड्स, व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक. मित्रों, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं यूपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए. यूपीएससी मेंस में जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, अगर आपने अभी तक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज नहीं किया है तो आप ये फ़िलॉसफी ऑप्शनल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने एग्ज़ाम दिया भी है और अच्छी तरह से पता है कि ये एक हिंदी मीडियम के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं. और इसमें आप अगर चूँकि मैं सारा सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ आपको यूट्यूब पे, तो और क्या चाहिए साहब. तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है. तो मैं आगे बात करता हूँ फ्रेंड्स कि हमारा जो डिस्कशन है बेसिकली आज का. पहले मैंने 2 वीडियोस में बताया कि चारवाक दर्शन क्या है. कि चारवाक दर्शन एक मेटलिस्टिक है. वो पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल को मानता, आकाश को एक महाभूत भी नहीं मानता, क्योंकि उसके अनुसार जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष से जानकार नहीं हो, यानी कि जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञात ना कर सकें, तो वो कभी भी वो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता, और वो इन सेंस कि उसे हम जगत की चीज़ भी नहीं मानेंगे. अकॉर्डिंग टू चारवाक, ये जो जगत है ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है. रियलिस्टिक, ये कोई मिथ्या बात नहीं है. तो अब आगे क्या कहता है चारवाक, सुनिए. चारवाकों की बातों में अब क्वेश्चन आता है कि भाई आपने मान लिया, आपने क्या बोला कि अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु ये 4 महाभूत है. आकाश को ये 5 महाभूत नहीं मानते. तो ये अगर महाभूत हैं तो क्यों ये आपस में अपना सम्मिलन करते हैं? कोई न कोई तो वजह रही होगी. किसी न किसी वजह से ये आपस में मिले होंगे और उनके मिलने से कुछ नया बना होगा. यू नो वेरी वेल. तो ये तो उन्होंने बता दिया कि भी हाँ, कि जैसे अग्नि और जल मिले तो कुछ नया बना, पृथ्वी और वायु मिले तो कुछ नया बना, जल और अग्नि मिले तो कुछ नया बना. यानी सब कुछ जो आपको दिख रहा है in this world, each and everything which you can see, it is the combination of or the addition of two different things or more than two things, that will be अग्नि, जल, वायु एंड पृथ्वी. इन समस्त संसार की समस्त वस्तुओं का जो आधार है मित्रों, अकॉर्डिंग टू चारवाक, वो क्या है कि इन समस्त महाभूतों में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एंड अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये जो 4 हैं, इनमें आपस में सम्मिलन से कोई नई चीज़ बनी है. लेकिन प्रश्न उठता है कि यूँ कोई ननिहाल थोड़ी है कि सम्मिलन करवा दिया. कोई वजह रही होगी. आखिर इन्हें क्या आन पड़ी कि इन्हें आपस में सम्मिलन करना पड़ा? क्या वजह रही कि अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल को आपस में मिलकर के इस जगत की रचना करनी पड़ी? तो हालांकि इसका उत्तर ये ढंग से तो नहीं दे पाते, बट ये कहते हैं, इनका आंसर है साहब स्वभाववाद. स्वभाववाद. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके कहूँ, ये स्वभाववाद का मतलब ये है कि इनका नेचर ही ऐसा है. अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु का नेचर ही ऐसा है, इनकी प्रकृति ही ऐसी है, इनका स्वभाव ही ऐसा है कि मिलन किए बिना रह ही नहीं सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक्स पर्सनालिटी है, कोई एक्स व्यक्ति है और एक वाई व्यक्ति है. एक ऐसा व्यक्ति आपको जो हमेशा आप उससे जैसे ही बातचीत करेंगे वो बातूनी प्रकार का होता है, और उसका जो नेचर होता है वो बाह्य जगत से या एक सामाजिक प्रवृत्ति होती है उसके अंदर. लेकिन एक वाई है जो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए बिल्कुल संकालु प्रवृत्ति का और अंतराभिमुख है, ये बाह्य अभिमुख है. तो फ्रेंड्स, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये आखिर कहाँ दिक्कत करती है? तो ये चारवाकों ने कहा साहब कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि आखिर ये अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी ये क्यों मिले, तो इनके मिलने में कोई ख़ास वजह नहीं है. आप क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हैं खुद का? ये मिल लिए, काम था इनका मिलना. अब कहीं पार्क में जा रहे थे, कोई मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार खड़ा था, आप उससे मिल लिए. घर वालों ने पूछा भाई क्यों मिला, तो अब कोई कारण बताओगे आप कि क्यों मिला? हो सकता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो. मिल लिए तो मिल लिए, क्या फ़र्क पड़ा? लेकिन फ्रेंड्स, मिल लिए तो मिल लिए, इसको कोई प्रोसेस का नाम तो होगा ना. ऐसे कैसे मिल लिए?
तो इस मिलने का प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू चारवाक वह है स्वभाववाद। उसकी एकमात्र वजह है स्वभाववाद, कोई उसका लीगल कारण नहीं है, अपने आप मिलन होता है। तो फ्रेंड्स यू हैव टू रिमेंबर कि चारवाक जिन आधारों पर इस जगत के निर्माण की व्याख्या करते हैं उस व्याख्या के पीछे मूल तत्व है स्वभाववाद। उसके अकॉर्डिंग कि संसार में जो भी आपको कुछ दिखता है उनमें आपस में मिलन की प्रवृत्ति होती है, वो जन्म से ही ऐसे ही हैं। कई लोग होते हैं ना लड़ाकू प्रवृत्ति के, बस हाँ हाँ मतलब तुझे खाऊं मुझे खाऊं ऐसे ही करते रहते हैं, तो उनका नेचर ही ऐसा होता है। तो अब चारवाकों ने ये जो स्वभाववाद का कॉन्सेप्ट दिया, आगे और व्याख्या करते हुए कहते हैं कि स्वभाववाद के अनुसार महाभूतों का स्वभाव ही ऐसा है कि वे आपस में मिलकर सृष्टि की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करें और इसके लिए किसी चेतन निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चेतन निमित्त कारण। देयर इज नो नीड ऑफ एनी एफिशिएंट कोच। आपको किसी भी प्रकार के एक एफिशिएंट कारण की आवश्यकता नहीं है साहब, मिल लिए बस बात खत्म हो गई। तो एफिशिएंट कारण की आवश्यकता तो नहीं है, मान ली आपकी बात, लेकिन और भी तो कुछ रहा होगा, तो वो बताते हैं इस बारे में भी, सोचिए। तो कहते हैं साहब चेतन निमित्त कारण, मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, अपन दोनों मिले तो कोई न कोई वजह रही होगी आपकी, या आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे होंगे या मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ, तो दोनों का कुछ न कुछ एक कॉज है एफिशिएंट। दुनिया में कहा जाता है कि हर चीज़ के पीछे कोई न कोई कारण होता है, जो कुछ भी घटित होता है वो उसके पीछे एक लॉजिक है। लेकिन मित्रों ये कहते हैं चारवाक खाई का लॉजिक, यार क्यों बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, कोई लॉजिक नहीं है भाई, लोड मत लीजिए। वो तो कहते हैं सिंपली आनंद लीजिए, चारवाकों का विशेष कथन याद करिए कि उधार लाके भी पियो लेकिन घी पियो। याद है कि नहीं, कि मज़े करो खूब, क्योंकि मरने के बाद कुछ भी नहीं होगा, एन्जॉय द लाइफ। बिल्कुल भौतिकवादी प्रवृत्ति के हैं चारवाक, एंड मैं इस दर्शन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि रियल में ज़िंदगी यही है मित्रों। अगर अपन ज़्यादा पारलौकिकता में पढ़ेंगे तो ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाएंगे। इफ़ यू वांट टू सेलिब्रेट योर लाइफ और इफ़ यू वांट टू मेक एन्जॉयमेंट और फन इन योर लाइफ, देन यू हैव टू गो थ्रू दी चारवाक फिलॉसफी। तो चारवाक दर्शन कहते हैं कि अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु, इनमें मिलन हो गया, सब मैं क्या करूं, मिलन हो गया तो हो गया। इसके पीछे कोई वजह है कि इसके पीछे कोई वजह नहीं है। तो क्या है इसके पीछे, कि इसके पीछे साहब स्वभाववाद है। कौन सा वाद, इसके पीछे साहब स्वभाववाद। अब स्वभाववाद का ही जो मेन जो वजह है मित्रों वो यही है कि ये बेसिकली मूलतः इसका जो कारण ये मान रहे हैं उसका कारण है आपका स्वभाववाद। तो स्वभाववाद को आपको ध्यान में रखना है। बढ़िया। फिर ये और क्या कहते हैं कि मिलन के लिए किसी एफिशिएंट कॉज की आवश्यकता नहीं है, कोई निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं है, मिलन ऐसे ही हो गया अपने आप ही, क्या कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भाई कोई एफिशिएंट कॉज नहीं है इसका। और ये क्या व्याख्या करते हैं देखो तो, और ये बात करते हैं साहब, यदि ये पूछा जाए कि जगत का प्रयोजन क्या है, भाई 3 सवाल आए कि भाई जगत की रचना किसने की, इसका उत्तर इन्होंने बहुत बढ़िया दिया कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु चारों मिल गए, जगत बन गया। हाँ आनंद आ गया। कि आकाश मिला क्या, नहीं मिला, वाई दिस कोलावेरी डी, क्योंकि आकाश तो हमारे पहुँच से बाहर है, हम उसको छू नहीं सकते, वो हमारी इंद्रियों से परे की वस्तु है। देन वो एक पंच महाभूत नहीं है। फिर बोला ठीक है साहब चारवाकों, हम आपसे सहमत हैं, आपने जो 4 लॉजिक बताए वो ठीक है, लेकिन वो मिलते क्यों हैं ये भी तो बताओ। तो साहब मिलना क्या है, मिलने के लिए मिलन हो गया, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं हमारा, हम तो कह रहे हैं किसी का नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है। जैसे नदी की प्रवृत्ति है समुद्र में मिलना, कल को आप पूछ लोगे नदी समुद्र में क्यों मिलती है, भाई घर में क्यों नहीं आती है, सही है कि नहीं। तो ये और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका नेचर ही ऐसा ही होता है। अब तो इस तरीके से उन्होंने व्याख्या की कि भाई मिलने के लिए कोई पीछे विशेष मतलब कारण नहीं है, ये सिर्फ स्वभाववाद है। ठीक है साहब। तीसरा प्रश्न है, आखिर चलिए अच्छी बात है कि जगत की रचना 4 महाभूतों से भी हो गई और स्वभाववाद भी हो गया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये तो बताओ जगत आखिर रचा क्यों। ईश्वर ने, जो भी प्राकृतिक शक्ति, ईश्वर तो ये मानते ही नहीं थे, आखिर उन्होंने इस जगत को बनाया क्यों। इन 5 महाभूतों ने मिलन किया तो किया क्यों। अरे यार तेरी तो, वो कहते हैं साहब इसका कोई प्रयोजन थोड़ी है। जिस तरीके से मिलन का कोई पहले भी प्रयोजन नहीं था, तो ये बताते हैं इनके मिलने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है साहब।
स्वभाववाद था। और जगत किस लिए बनाया है इन पंच चार महाभूतों ने, उसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है साहब, कोई चेतन कॉज नहीं है। ये जस्ट इनका प्रकृति है, इनका स्वभाव है, मिल ली और बात बन गई। इनका निर्माण यांत्रिकवादी तरीके से हुआ है। मतलब समझो, यांत्रिकवादी तरीका मतलब सीधा सा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहें कि भाई ये सपोज आपको कार बनानी है ना, ये कार बनानी है। अब कार के टायर कहीं और से आएंगे, कार का पुर्जा कहीं और से बनेगा, और कार का गेट कहीं और से बनाए गए, इनको आपस में एक जगह ला के जोड़ दिया, बात बन गई, बस खत्म बात। तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि कुछ पृथ्वी से ले लिया, कुछ जल का पार्ट आ गया, कुछ अग्नि का आ गया, सब मिल मिला के एक नई चीज़ बन गई, बन गया साहब। ना तो इसके पीछे कोई कारण है बनने का, ना ही जो है इसके पीछे कोई प्रयोजन है, बस ये हम कह सकते हैं कि ऐसे बने, बात खत्म। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर, जगत की रचना किसने की, कि चार महाभूतों ने। कि कैसे की, कि स्वभाववाद के माध्यम से। क्योंकि कोई कारण नहीं है, कोई निमित्त कारण नहीं है हमारे पास, कोई एफिशिएंट कॉज नहीं है कि इस जगत की रचना क्यों की गई है। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है साहब, यू हैव टू रिमेंबर, ये एक मैकेनिस्टिक प्रोसेस है, यांत्रिकवादी अप्रोच है, और यांत्रिकवादी अप्रोच के माध्यम से इसका निर्माण हो गया। तो आपको इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मित्रों मैंने आपको बता दिया कि जगत संबंधी मीमांसा क्या है। इसका पहला वीडियो आ चुका है, दूसरा भी ये है। मित्रों मैं बता दूं कि आई एम प्रकाश चावड़ा, कि मैं अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाता हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेरे अभी सारे कोर्सेज सब कुछ बातें बात की है। पहले तो मेरा नंबर नोट करो, 9950496952। यूपीएससी इंटरव्यू फेस्ट 2018 एंड आरएस मेंस तीसरा अटेम्प्ट, तीसरी बार मेंस दे रखा, रिजल्ट पेंडिंग है। तो मित्रों मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट यूपीएससी और आरपीएससी तो मेरे स्ट्रेटेजी पे चलें और इस नंबर पर आप जुड़ जाएं, ताकि क्या हो कि नियमित रूप से मैं 2 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ। नियमित रूप से हम चौथा पेपर हिंदी और इंग्लिश भी कर रहे हैं जो आरएस मेंस का है। नियमित रूप से मैं सुपर 30 नाम की एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें 30 एमसीक्यूज आपको आपके व्हाट्सएप पर मिलते हैं, फ्री है सब कुछ। नियमित रूप से हर संडे टेस्ट होता है 150 क्वेश्चन का। नियमित रूप से हर 5 दिन बाद मेंस का टेस्ट हो रहा है। ये सब कुछ फ्री है, स्पेशली फॉर आरएस मेंस। और इसके अलावा भी मैं बताऊं, आरएस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा फ्री करवाया मैंने, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सोशियोलॉजी पूरा फ्री है, एथिक्स पूरा फ्री है, मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक हैं, ये सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, मुझे हाई लिखना है। मुझे हाई लिखना है इस नंबर पर 9950496952। और मित्रों आप हमारे आयल एकेडमी के प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आयल एकेडमी नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ प्ले स्टोर पे आपको एक ऐप दिखेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि धीरे धीरे आरएस का जो भी सिलेबस है वो वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब पीडीएफ्स वहाँ मिल जाएंगे और बाकी क्लासें आपको अनअकैडमी के प्लस पे मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये कुछ कोर्सेज हैं जो मेरे आने वाले हैं। देखिए यू कैन सी हियर कि ये कोर्स हैं, 1 मई से प्रारंभ होगा, मेडिवल हिस्ट्री फॉर आरएस मेंस एंड प्री। ये कोर्स है इकोनॉमिक्स का, आरएस मेंस के लिए 16 मई से शुरू होगा अनअकैडमी पर, अनअकैडमी प्लस है सारा। एंड ये कोर्स है साहब करंट इश्यूज़ आरएस मेंस के लिए। ये कोर्स है इंटरनेशनल रिलेशन फॉर आरएस मेंस, इंडियन पॉलिटी फॉर आरएस मेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर आरएस मेंस। और ये टेस्ट के कुछ आप देख सकते हैं, इस टाइप से हम टेस्ट लेते हैं। कल यानी 27 तारीख को ये टेस्ट है। इसके अलावा ये प्री का टेस्ट का आपको सिलेबस दिख रहा है। ये सब कुछ आपको मित्रों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सिर्फ आपको करना क्या है, 9950496952 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।